या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। यस्याखिलानि बभिः सुमङ्गलैर्वाचो विमेषा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् शास्त्रदेवीरता सशोभनामता। ओम नमः चंडिकाय देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्भुवानेतिर्मतिर्मम। धर्मेण हन्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते ग्रहः धर्मेण हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जयः। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीताश्रमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अनन्तसंसारमहासमुद्रे मग्नां समभ्योद्धर वासुदेवे अनेकरूप। अनन्तसंसारमहासमुद्रे मग्नां समभ्योद्धर वासुदेव अनन्तरूपे विनियोजितात्मा अनन्तरूपाय नमो नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं हृदारमन्तं हृदयारविन्दं भैवं भवानीं सहितं नमामि। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हमारा विषय है सांप्रदायिक हिंसा मानव एवं मानवता की हिंसा है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इस संदर्भ में हम अखिल मानव जाति के कल्याणार्थ, राष्ट्र के कल्याणार्थ एवं विश्व के कल्याणार्थ हमें और आपको क्या करना है और क्या करना चाहिए, क्या हमारा धर्म है, इस संदर्भ में आप लोगों के मध्य में प्रकाश डालना चाहता हूँ। कृपया श्रवण करें। जीवन में इसे चरितार्थ करते हुए, उसका अनुपालन करते हुए कार्य रूप में उसको
समस्त लोगों के बीच में क्रियान्वयन करते हुए संसार में लोक हित एवं लोक कल्याण की भावनाओं का मन, वाणी एवं कर्म से पूरी तरह से लोकार्पण करें। सांप्रदायिकता की आग में देश को जलाने वाले लोग देश के शत्रु हैं। ऐसे लोग आतताई की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों का वध ही शास्त्र का मत है। आतताई बधार्या की नीति राष्ट्रहित में प्रयोग किया जाना ही राष्ट्र की सुरक्षा एवं राष्ट्र रक्षा का एकमात्र उपाय है। भारत धर्म प्रधान देश है। सभी संप्रदायों को अपने धर्म का पालन में निर्विघ्न पूर्वक संपादन का पूर्ण अधिकार है। इस अधिकार का दुरुपयोग ही सांप्रदायिकता को जन्म देता है। किसी भी धर्म में आपस में बैर करने का उपदेश नहीं मिलता है। हाँ, इतना संदेश सभी धर्मों के अनुयायियों को कहा गया है। राष्ट्र और राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु प्राण देना सर्वथा उचित है। स्वार्थी लोग धर्मांधता फैलाकर निजी स्वार्थ हेतु देश को जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर देश के लोगों में भावनाओं में उनकी क्रियाओं में प्रदूषण फैलाकर आपस में द्वेष एवं शत्रुता पैदा करके अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे नीच दुरात्मा लोग देश को हिंसा की आग में डालते हैं। ऐसे दुरात्माओं का चाहे वे किसी भी जाति, धर्म एवं संप्रदाय से आते हों, देश हित में परित्याग ही नहीं अपितु देश हित में मृत्युदंड सर्वथा उचित है। हे परमात्मा, हमारे देशवासियों को सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे सद और असद बुद्धि का ज्ञान प्राप्त कराने वाला विवेक प्राप्त हो और भारत ही नहीं अपितु विश्व का भी मंगल हो सके। क्योंकि आज समग्र विश्व हिंसा की आग में जल रहा है। श्री रामचरितमानस की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति आज के परिप्रेक्ष्य में चरितार्थ हो रही है। कली मह ग्रसे लोभ सब लुप्त भय सदग्रंथ, निज निज मति कल्पि करी प्रगट किए बहुपंथ। कलिमल गसे कलिमह गसे लोभ सब लुप्त भय सदग्रंथ, निज निज मति कल्पि करी प्रगट किए बहुपंथ। कलिमह गसे लोभ सब, कलयुग ने लोभ के वशभूत लोगों को कर दिया है। कलयुग का प्रभाव लोगों पे लोभ के रूप में सबको अपना ग्रास बना रहा है। सारे लोग लोभ के वशीभूत होकर के अन्यायपूर्ण कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। लुप्त भय सब सदग्रंथ, और सदग्रंथ जो हमें ज्ञान का उपदेश देते हैं, ज्ञान का प्रकाश हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे अंतर्गत प्रकाशित करते हैं, वे सदग्रंथ हमसे दूर होते जाते हैं। ये कलयुग की महानता है, कलयुग की विशेषता है। निज निज मति कल्पि करी, अपने अपने मन के अनुसार, मन के आधार पर, मन अधगामी भी है, ऊर्ध्वगामी भी है, तो उसके मन के अधीन, न कि आत्मा के अधीन
होकर के सदग्रंथों का, अच्छे अच्छे महापुरुषों के उपदेश का, भगवान की वाणी का, वेद का आदेश न मानते हुए उनसे अलग अपने को करके नए नए अपने अपने बुद्धि के द्वारा जो बिल्कुल धारणीय है न तो करणीय है, ऐसे ऐसे पंथों का निर्माण करके संसार को पथभ्रष्ट करने का काम करते हैं। ये कलयुग की विशेषता है। और उसी कलयुग का एक प्रकट रूप है कि दुरात्माओं, अपराधियों, आतताइयों एवं उनका सहयोग प्रदान करके ऐसे लोगों को सहायता प्रदान करने वाले लोग संसार को, भारत को, विश्व को नष्ट करने का काम करने में निरंतर लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को दंड देना सर्वथा न्यायोचित है और नितांत आवश्यक है, क्योंकि राजनीति के 4 अंग हैं: साम दाम यरु दंड विभेदा, गावहि कहहि सुनहि श्रुति वेदा। साम दाम यरु दंड विभेदा, गावहि कहहि सुनहि श्रुति वेदा। साम, दाम और दंड भेद ये 4 अंग हैं राजनीति के। इनमें से जिसका भी जब जैसा प्रयोग आवश्यक हो उसे करके राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रभुता की रक्षा हेतु शास्त्र मर्यादा के अनुकूल प्रयोग करते हुए राष्ट्र रक्षा एवं राष्ट्र मंगल करना ही राष्ट्र धर्म है। जय भारत माँ, जय भारत देश। देश को लोकतंत्र से लोकतंत्र से बचाने हेतु सतत प्रयास की आवश्यकता है। सर्वधर्म समभाव ही धर्मनिरपेक्षता का साकार रूप है। इस अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करना ही दंगा रहित प्रदेश ही नहीं अपितु दंगा रहित देश को प्रदान करने का मूल मंत्र है। अपराधियों से देश को शासन से मुक्त किए बिना और देशद्रोहियों से देश को मुक्त किए बिना राष्ट्र मंगल की कल्पना पूरी कल्पना होती है। जो भी राष्ट्र द्रोह करता है अथवा कराता है, किसी भी जाति, धर्म अथवा संप्रदाय से यदि वह जुड़ा है, उसे राष्ट्रद्रोह का दंड मिले बिना देश का कल्याण असंभव है। रक्त बीज की तरह देश में बढ़ता हुआ असुरत देशद्रोहियों, अधर्मियों, पापियों को देश के सम्मानित पदों पर प्रतिष्ठित करने का दुष्परिणाम है। जाति, धर्म, संप्रदाय के निम्न भावों से ऊपर उठकर ऐसे लोगों से देश को बचाना लोकतंत्र की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु देश के प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। अपराधी तत्वों से देश को बचाएं, यह राष्ट्र धर्म है और उसमें राष्ट्रीयता का बीज है। आज धर्म का अवमूल्यन इस अवस्था में पहुंच रहा है जिसको सुनकर आत्मा मर्माहत होती है। हम मर्माहत होते हैं, देश मर्माहत होता है और उसका प्रकट रूप भगवान को, प्रभु को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में भी अभक्ष वस्तुओं का प्रयोग होना, अभक्ष वस्तुओं का उसमें मिलावट किया जाना और लोभवश अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा में उसमें अभक्ष वस्तुओं का मिश्रण करके प्रसाद रूप में प्रयोग किया जाना भी आज सुनने में मिलता है।
जैसे प्रसाद में चर्बी आदि अभक्ष वस्तुओं का मिलाया जाना प्रज्ञापराध है। इसका दंड न दिया जाना अपराध का मुख्य समर्थन है। इसका परिणाम आप सभी लोग श्रवण करें। जो अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। जो अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। जो भक्तों का अपमान करते हैं, भक्तों का अपकार करते हैं, उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, वे भगवान प्रभु श्री राम के रोष रूपी अग्नि से निस्संदेह जल जाते हैं। उनको कोई बचा नहीं सकता है। धीर धृति अस्मित विभ्रष्ट यत् कर्मे कुरुते जनः, प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं, धी बुद्धि, धैर्य, धृति माने धी माने धैर्य, धृति माने बुद्धि और स्मृति याददाश्त को विभ्रष्ट करके यत् कर्मम कुरुते जनः, इनको नष्ट करते हुए जो मनुष्य अशुभ कर्म करता है, प्रज्ञापराधम तम विद्यात्, उसे प्रज्ञापराध की संज्ञा प्रदान की गई है। सर्वदोष प्रकोपणम, और उसका फल सारे दोषों का प्रकोप अर्थात त्रिदोष कोप होता है। इसका परिणाम वह व्यक्ति विनष्ट हो जाता है और समाज के लिए भी एक विनाशक तत्व के रूप में हमें और आपके बीच में मिलता है। अर्थात हमें कभी भी प्रज्ञापराध नहीं करना चाहिए। ऐसी वस्तु भगवान को भोग लगाए जाने पर ईश्वर कोप होता है और इसका दुष्परिणाम समग्र राष्ट्र महाविनाश के रूप में भोगता है। प्रधानमंत्री एवं वहाँ के मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि ऐसे महाविनाश से स्वयं को एवं राष्ट्र को बचाने हेतु ऐसे घृणित निंदनीय घोर अपराध के दोषी व्यक्तियों को कठोर से कठोर दंड देकर आत्मरक्षा के साथ राष्ट्र की रक्षा करें। उन्हें ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए समुचित व्यवस्था करें। इसी में राष्ट्र की एवं राष्ट्र के जितने भी लोग हैं उनका मंगल है। और इस प्रकार के घृणित कार्य के संदर्भ में शास्त्रानुकूल प्रायश्चित करें। ऐसी घटनाएं जनोपध्वंस को जन्म देती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। आसुरी शक्तियों की वृद्धि होती है। गोस्वामी तुलसीदास पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयवसि दंड अधिकारी। जिसके राज्य में प्रिय प्रजा दुख भोगती है, कष्ट सहती है, किसी भी रूप में यदि वह दुख की भागी बनती है, सो नृपयवसि दंड अधिकारी, वहाँ का शासक, वहाँ का राजा निश्चित ही दंड का भागी होता है। इसलिए ऐसा कोई भी काम शास्त्र के विरुद्ध आचरण शासक लोगों को नहीं करना चाहिए और जनता को कभी दिग्भ्रमित करने का प्रयास करके देश में अमंगल की अवस्था नहीं पैदा करनी चाहिए जो शास्त्र विरुद्ध हो और किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को आहत करता हो। धर्म में अनेकता में एकता का दर्शन ही धर्म का सर्वोपरि लक्ष्य है। कोई भी धर्म कभी भी एक दूसरे धर्म से विद्वेष करने की आदेश नहीं देता है। सारे धर्म एक परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। परमात्मा एक है, उसे अनेकों रूपों में हम लोग और आप लोग उसको उपासना, प्रार्थना और विभिन्न तरह से जो शास्त्र के नियम हैं उनके अनुसार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
लिखा गया है। इसीलिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। किसी भी धर्म में आपस में बैर भाव रखने के लिए निर्देश नहीं है। यह हम और आप अपने कुत्सित विचारों के द्वारा, अपने दोषपूर्ण भावनाओं के द्वारा, दोषपूर्ण कार्यों के द्वारा करते हैं और उसका फल हमें और आपको किसी न किसी रूप में भोगने के लिए अवश्य मिलता है। क्योंकि ना कृतं भुंजते किंचित, कोई भी बिना किए हुए कर्म का परिणाम नहीं भोगता है। जनता लोकतंत्र में मतदान का प्रयोग करके अपना नेतृत्व दाता देती है। इसका स्वरूप शासन के रूप में मिलता है। किंतु भगवान अपने भक्तों को अपना नेतृत्व देते हैं, जिनका जीवन स्वयं प्रभु ही हैं। संत महापुरुषों, भक्तों एवं भक्तों को आहत करने वाले कुकृत्यों का परिणाम अनिष्टकारी हमेशा हुआ है, होता रहा है और होता रहेगा। इसके उदाहरण प्रहलाद के कष्ट के फलस्वरूप नृसिंहावतार, भगवान के रामावतार, कृष्णावतार, भगवती जगदम्बा असुर मर्दिनी माँ का अवतार इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, जिसमें उन्होंने महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड आदि अनेकों असुरों का वध करके राष्ट्र मंगल प्रदान किया। हम माता जी का प्रतिमा बनाते हैं, विसर्जन करने का काम करते हैं, किंतु हम ऐसे ऐसे अश्लील पूजा काल में, नवरात्र के पर्व में ऐसे ऐसे अश्लील कैसेटों को सुनते हैं जो कदापि माता को अथवा शास्त्र को ग्रहणीय नहीं है और उसकी मर्यादा के प्रतिकूल है। इस तरह से उसका परिणाम सकारात्मक न मिलकर निश्चित ही बुरी अवस्था में हमें और आपको प्राप्त होता है। दुर्गा प्रतिमा में यदि हम स्थापित करते हैं कोई भी अनुष्ठान, जो सामूहिक अनुष्ठान होता है, उसे हमें और आपको ऐसे रूप में प्रदर्शन करना चाहिए कि हम और हमारा समाज एक संसार के लिए एक प्रतीक बने, एक उदाहरण बने कि हम और आप सारे धर्म के लोग एक हैं और हम एक दूसरे का समादर करते हैं और दूसरे के धर्मों का समादर करते हैं। किंतु यदि ऐसा नहीं हम करते हैं तो हम इस संसार के लिए, इस देश के लिए, प्रदेश के लिए और अपने परिवार के लिए भी एक कलंक है। देश को बचाने के लिए सभी लोगों ने एकजुट होकर के इस देश को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराया। यदि उनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भावनाओं का अलगाव होता तो आज देश गुलामी की दास्ता में जूझता मिलता। आज भी हम परतंत्र होते, स्वतंत्र नहीं होते। किंतु देश प्रेम और देश की भावनाओं को समादर करते हुए सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की बलि देकर एक अनुपम उदाहरण पूरे विश्व के लिए प्रस्तुत किया। भारत देश की मिट्टी, भारत देश तपःपूत है, महर्षियों का, ऋषियों का, सन्यासियों का, फकीरों का देश है। इसमें सारे लोग जो राष्ट्र की भावनाओं से ओतप्रोत हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म और संप्रदाय के हों, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि अज्ञानता फैलाकर, धर्मांधता फैलाकर देश को बांटने की साजिश करने वाले और देश को विनष्ट करने की निरंतर प्रयास करने वाले दुरात्माओं का परित्याग करें और हमेशा राष्ट्र मंगल में अपनी अहम भूमिका प्रदान करते हुए जो भी लोग राष्ट्र के हित में काम करते हों
राष्ट्र के लिए समर्पित हों, देश भावना, देश के प्रति समादर रखते हों, देश के प्रति उच्च भावनाओं से पूरी तरह से परिपूर्ण हों, ऐसे लोगों का चयन करके देश हित में अपना प्रतिनिधित्व प्रदान करने का काम करें। यह हमारे जात का है, यह हमारे संप्रदाय का है। किंतु यदि दोषी है तो जिस तरह से महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का विनाश हो गया, उसी तरह से यह जो सर्व समर्थ भगवान प्रभु हैं, सर्व समर्थ माँ आदिशक्ति जगदम्बा हैं, भगवान हैं, वे निश्चित ही अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का, चाहे कितने भी वे शक्तिशाली हैं, यदि असुरत्व से बंधे हुए हैं, असुरत्व ही जिनका जीवन है, उनका विनाश सुनिश्चित है। इसलिए धर्म का आश्रय लें और धर्म के अनुसार धर्मानुकूल आचरण करते हुए देश की रक्षा में, देश के कल्याण में हम और आप एक देश की इकाई हैं और परस्पर प्रेम भावनाओं का समर्पण एक दूसरे में करते हुए देश का मंगल प्रदान करें, जिससे इस तरह की जो देश में जगह जगह सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा और अलगाव की जो स्थितियां बन रही हैं देश में, एक दूसरे की भावनाओं को समादर न करने की जो स्थिति बन रही है, प्रेम और भाईचारा जो नष्ट हो रहा है, उसे पूरी तरह से बचाते हुए और आत्मीय भाव से, सब में आत्मीय भाव से जुड़ने का प्रयास करते हुए देश का मंगल प्रदान करें और देश की रक्षा करें। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यह इस पंक्ति का मात्र श्रवण न करें, अपितु जीवन में इसको चरितार्थ करते हुए इसका पूर्ण रूप से समाज को और अपने को लाभ प्रदान कराने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। जय भारत माँ, जय भारत देश। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बूकदम्बकदलीतरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र वन्दे च तं रुचिर्भारतवर्षदेशम्। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बूकदम्बकदलीतरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र वन्दे च तं रुचिर्भारतवर्षदेशम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।